आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने लगे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट करने से पहले हम कुछ चीजों को इसमें नोटिस कर लेते हैं कि ये भी अगेन आपका एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से दे रखा है। सेकेंड पार्ट ज्यादा बेटर दे रखा है। फर्स्ट पार्ट आपका कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पहले आपको एनसीईआरटी से वो सारी चीजें अंडरलाइन करवाऊंगी। ठीक है, सो आप एक एक लाइन को ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो बेसिकली कार्बन के ऊपर ही ये चैप्टर क्यों बनाया, सोचो जरा। देखो, एक स्टोरी होती है कि एक इंसान है जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, वो सारे अच्छे काम करता है, लोगों की हेल्प करता है, लोगों से बॉन्ड्स बना के रखता है। ठीक है, अब जब कोई ऐसा इंसान है जो हरेक इंसान से बॉन्ड बना के रख रहा है तो उसको लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो सेम नेचर हमारे कार्बन का भी है। और कार्बन एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हर जगह ये पाया जाता है। देखो, अगर आप कोई भी सिंपल चीज भी खा रहे हो, लाइक हम ग्लूकोज वगैरह, सबसे सिंपलेस्ट फूड जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है ग्लूकोज, ग्लूकोज में भी कार्बन है। ठीक है, हम जो गैसेस ले रहे हैं कार्बन है। आप कोई चीज मार्बल की देख रहे हो, कार्बोनेट है, कार्बन है, तो एवरीवेयर कार्बन इज प्रेजेंट। इवन हमारे मरने के बाद जब हम फॉसिल्स बन जाते हैं, जिन लोगों को बरिड किया जाता है नीचे, उन लोगों का जब सारा का सारा चीजें निकल जाती है तो सिर्फ बोन्स रह जाती है। तो उन बोन्स में भी क्या रह जाता है, हमारा कार्बन रह जाता है, जिसके थ्रू कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू हम ये पता भी लगा पाते हैं कि ये कौन से ईयर का पर्सन है या फॉसिल है। ठीक है, जिसे हम कार्बन डेटिंग मेथड्स बोलते हैं। So carbon is very important and found everywhere. So that's why हमने एक चैप्टर ही अलग से बना दिया। बट उसको समझने से पहले हम कार्बन की उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जिसकी वजह से ये इतना फेमस हो गया और इतने हर कंपाउंड में ये कार्बन 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 दिख रहा है हमें। तो ऐसी वो क्या चीजें हैं जिससे ये क्या हो गया है, इतने सारे बॉन्ड्स बना लेता है। तो सबसे पहले आप कार्बन के एटॉमिक नंबर पे आ जाओ। आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर याद है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 6। ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? दैट इज 6। तो आप जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो दैट इज 2 एंड 4। तो नाउ 4 को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, आइदर ये 4 को ही लूज करे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज और गेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? बिकॉज जब वो उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और वो उसको अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को और क्या करना है, लेना है, तो कार्बन के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उसके न्यूक्लियस के लिए कि वो अपने 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे। दैट्स वाई वो 4 गेन नहीं कर सकता। ये वाली आपको जो स्टेटमेंट है वो कहां पे दी हुई है? इधर। ठीक है, यहां पे ये कह रहा है इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग, जो लेते हैं उन पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये 4 नेगेटिव अनायन बनाना मुश्किल है, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electron, that is 4 extra electron. So वो गेन नहीं कर सकता। अब अगर मैं दूसरी बात इसकी देखूं तो अगर ये 4 लूज करता है तो लूज करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उसके बाद सिर्फ 2 क्या रह जाएंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो कार्बन एक बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो इसको लूज करना भी क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये यहाँ पे आपको कह रहा है इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग, जो देता है वो पॉजिटिव बनता है, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons, right? So it is very difficult to lose or gain the electrons. That's why अब कार्बन भैया क्या करेंगे? कार्बन भैया करेंगे शेयरिंग। 4 इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो अब ये 4 ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन्स दे दे और वो भी इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले ले। देखो मेरे पास 4 रुपए हैं, मुझे 8 रुपए की जरूरत है। एक सामने से पर्सन आ रहा है, उसके पास भी 4 रुपए और उसे भी 8 रुपए की ही जरूरत है। तो हम दोनों ने आपस में क्या करी, बॉन्डिंग कर ली कि भाई तुझे भी वही खाना है, मुझे भी वही चिप्स खाना है। तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि 4 ही रुपए मेरे पास है, 4 ही रुपए तेरे पास है, दोनों मिला के 8 रुपए हो गए। 8 रुपए का हमने चिप्स खरीद लिया, तूने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, मन तो भर ही गया ना। तो दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग, व्हेन compounds are formed by the sharing of electrons, then this is known as covalent bonding. So कार्बन जी भी वही कर रहे हैं। तो कार्बन को सामने से ना कुछ ऐसे भाई मिल गए, हाइड्रोजन मिल गए 4, ठीक है। तो इन 4 हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये आया, इसने शेयर कर लिया, ये आया, इसने शेयर कर लिया, ये आया, इसने शेयर कर लिया और इसने शेयर कर लिया। सबको दो 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 हो गए, हाइड्रोजन सफिशिएंट हो गया। नाउ कार्बन कहता है भाई अब तुम चारों भी दे दो मुझे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट मेरा भी काम पूरा हो जाए। तो कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का भी काम पूरा हो गया। सिमिलर वे में देख लो, अगर हम कहीं और जाते हैं, कार्बन के पास कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 नंबर होता है, 2 6, उसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 कंप्लीट करने के लिए। देखो ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, 8, दैट इज 2 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन जी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहे हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 वाले आ गए। एक सेकंड, हाँ थोड़ा हटा देती हूँ। अब देखो इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और इधर एक और ऑक्सीजन आ रहा है, वो भी कार्बन से क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ऑक्सीजन ने इस कार्बन से देखो कार्बन के पास 4 रुपए हैं, आइदर वो चारों एक ही को दे दे, आइदर वो 2 रुपए करके 2 जनों को दे दे, या फिर वो क्या कर ले, 1 रुपए करके 4 जनों को दे दे। तो इसने यहां 1 जनों को दिया था 4 रुपए करके, अब ये 2 करके दे रहा है, और या फिर ये चारों के चारों दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसने 2 1 ऑक्सीजन को दिए और यहाँ पे 2 1 ऑक्सीजन को दिए, राइट। तो ऑक्सीजन पूरा हो गया 8 8। अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लेगा। अब तो इसने ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से शेयर कर लिया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 8 कार्बन के पास भी पूरे हो गए। तो इस तरह से ये बन गया CO2 और ये क्या बना था, CH4। चीज समझ आ रही है। सो कार्बन क्या करता है, इसी तरीके से क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई कार्बन इतने सारे, अब देखो इसके बाद 4 है ना, तो 4 एक एक करके भी दे रहा है, 2 करके भी दे रहा है, चारों के चारों भी दे रहा है। तो इस तरीके से अगर किसी के पास इतने सारे ऑप्शन है तो उससे बहुत सारे एलिमेंट्स आके कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से वो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, कार्बन जो है इसका बहुत ही वर्सेटाइल नेचर होता है। तो आपको ये चीज समझ आई, ठीक है। ये आपकी लाइंस यहाँ पे लिखी हैं जिसको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं। देन आपको इधर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं कि कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो सिर्फ कार्बन ही नहीं और भी इस तरीके से एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने अपनी शेयरिंग करके कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। ज्यादातर सारी गैसेस देखो, आपने H2 देखी है, O2 देखी है, N2 देखी है, सब 2 वाले कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब एक तो सिंगल एलिमेंट है ना, बट जब वो 2 मिलेंगे तो वो गैसियस फॉर्म हो जाती है।
तो जितने भी हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन गैस N2, ये सब कैसे फॉर्म हो रही है? बिकॉज ये अकेले जो है वो स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये क्या कर रहा है, एक एक शेयर कर रहा है, तो ये क्या बना लेगा, H2 मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, तो H ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इसीलिए उसके बीच में एक ही बॉन्ड आया। मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देती हूँ ध्यान से, फिर हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इधर से हाइड्रोजन ये पूरा हो गया, इधर से ये पूरा हो गया, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इसीलिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली मैं कौन सा देख लेती हूँ, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने थे, 6 थे, इसने सामने से एक और ऑक्सीजन को बुलाया, उसके पास भी 6 थे, तो इस ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, तो जब 2-2 करेंगे तो डबल बॉन्ड आ गया बीच में। बात आई समझ? नाउ अब एक जगह पे आई नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का नंबर क्या होता है, 7, तो 7 का आपको याद है कैसे हम इसको करेंगे, 2 5। ठीक है, 5 है, इसको 3 की जरूरत है, तो हम इसके पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे, 1 2 3 4 5। सेम हम सामने बनाएंगे, एक और नाइट्रोजन आ गया, इसके पास भी 5 है, तो इसको 3 चाहिए ना, तो ये नाइट्रोजन के साथ ही शेयरिंग कर रही है इस तरीके से, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन रहा है और ये N2 मॉलिक्यूल बना रहा है, ये O2 बना रहा है, ये H2 बना रहा है। तो जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 2 हमारा डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 3 बॉन्ड्स बनते हैं, जिसमें से सिंगल वाले को हम बोल देते हैं सैचुरेटेड। क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड। और जो हमारे डबल और ट्रिपल होते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर अनसैचुरेटेड बॉन्ड एंड दिस इज योर सैचुरेटेड बॉन्ड। तो आपको यही सारी चीजें यहां पे समझाई गई हैं, तो देख लेते हैं इसको ध्यान से। ध्यान से देखो, यहां आपको दे रखी हैं ये चीजें, H का दिया हुआ है 1-1 शेयर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऑक्सीजन का दिया हुआ है डबल शेयर हो गया, नाइट्रोजन का दिया हुआ है ट्रिपल शेयर हो रखा है। तो यही सारी बात यहाँ पे आपको समझा रखी है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, वही चीजें हैं। सो कार्बन या अदर कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे बना रहे हैं? सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक है, जिसकी वजह से वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हमें देते हैं। अब वीक क्यों है? क्योंकि दोनों शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस शेयर हो रहे हैं, अदरवाइज इनकी क्या हो जाती है, हमारी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे आयनिक बॉन्ड्स में होती है। अब इसी की वजह से जब इनके बीच में कोई भी आयंस फ्री नहीं है तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स का ये डिफरेंस आप ध्यान से समझ लोगे। तो कोवलेंट कंपाउंड में क्या है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, आयनिक में स्ट्रॉन्ग होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड सेकंड पॉइंट, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जबकि हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से कर लेना, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को पूछा जाता है हर बार एग्जाम्स में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। यहाँ पे देखो मिथेन का स्ट्रक्चर जो हमने सबसे पहले अभी किया था ये वही है, तो मिथेन का आप ध्यान से देख लोगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बोल रखा है कि कार्बन ना एक अलग अलग फॉर्म में मिलता है, बिकॉज कार्बन का क्या होता है, उसका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टी वाइज उसकी अलग अलग वेरिएशंस हो जाती है। तो इसकी 3 फॉर्म्स मिलती है, जिसे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोल देते हैं। पहली डायमंड है जो कि सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है, अदरवाइज कार्बन इज अ गैस, है ना,
और कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल आर जनरली गैसियस इन नेचर, बट ड्यू टू इट्स दिस नेचर ये हमें 3 फॉर्म्स में मिल रहा है. फर्स्ट इज डायमंड जो कि सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है. सेकेंड इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ऑल्दो सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस इज द एक्सेप्शन. एंड थर्ड वन इज बकमिनिस्टर फुलरेंस, जिसे हम C60 बोल देते हैं, जो कि एक फुटबॉल शेप की क्या ले लेता है, फॉर्मेशन ले लेता है. तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है. तो 3 फॉर्म्स, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाएगा, अदरवाइज ज्यादा आता नहीं है. ये आप बना सकते हो, मैंने अभी आपको पीछे सिखा दिया. फिर सल्फर का भी दे रखा है, तो उसी तरीके से आप सल्फर का भी बना दोगे. एंड नाउ योर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम. दिस इज योर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंफर्म क्वेश्चन. आपको ये आएगा ही आएगा, लिख के ले लेना. ठीक है, तो इसको आप किसी भी हालत में नहीं भूलने वाले, और ना ही आप छोड़ के जाने वाले हो. फिर बाद में मत बोलना ये बताया नहीं था. ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं बार बार आपको बोल रही हूं. ठीक है, ये आपका 3 मार्कर में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. ये कह रहा है कार्बन की वो क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इतना वर्सेटाइल हो रहा है कि सबसे जाके बॉन्ड बना लेता है. तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ी अभी, टेट्रावैलेंसी. उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 से भी शेयर कर रहा है अलग अलग, या फिर वो 2 से भी शेयर कर रहा है, या फिर वो चारों के चारों से भी शेयर कर रहा है. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, टेट्रावैलेंसी. क्या बोलेंगे इस प्रॉपर्टी को हम, टेट्रावैलेंसी. तो यहां पे मैं लिख देती हूं टेट्रावैलेंसी. इसकी डिफाइन आपको मार्क करा रही हूं. और एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन. क्या होती है, कैटेनेशन. ठीक है, तो अब देखो यहां पे कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद अदर कार्बन एटम्स, सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट. कार्बन ऑफ कार्ब आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह वगैरह सबसे कर सकता है. ठीक है, सो ये आप पूरा का पूरा कर लोगे. अगर आपसे नहीं भी होता तो एटलीस्ट आप यहां तक की 3 लाइंस आप बहुत अच्छे से करके जाओगे. ठीक है, दिस इज योर टेट्रावैलेंसी. एंड सेकेंड होती है कैटेनेशन. कैटेनेशन में कार्बन क्या कर रहा है, अपने ही कार्बन के साथ में क्या होता जा रहा है, लिंकअप होते होते एक बहुत बड़ी चेन फॉर्म करता चला जा रहा है. तो कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है टू बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिव राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल, और इसको हम क्या बोल देते हैं, कैटेनेशन. तो ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज है जो जिसकी वजह से कार्बन क्या है, इतना वर्सेटाइल होता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप नहीं छोड़ोगे इसको. ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे वही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दे रखे हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जिन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, उनको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड बोल देते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स. और जिनमें आपको डबल मिलेगा या ट्रिपल मिलेगा, उनको हम क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. ठीक है, तो ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे रखे हैं, अभी इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, देखो बेटा, अब क्या होता है कि कार्बन का ये जो इतना वर्सेटाइल नेचर है ना, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, एक बहुत ही बड़ी चेन फॉर्म कर लेता है. किसके साथ, हाइड्रोजन्स के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन एक मोनोवेलेंट है, सिंगल है. ठीक है, तो वो कार्बन के साथ बहुत सारे लिंकअप हो सकते हैं. तो इसीलिए कार्बन जब चूज करता है हाइड्रोजन को और एक बड़ी फॉर्म कर लेता है चेन को, तो उस चेन का हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन्स. ठीक है, अब किसी में वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, किसी में डबल के साथ होगा, और किसी में ट्रिपल के साथ होगा. तो उसके बेसिस पे हम इसको 3 चेन्स में डिवाइड करेंगे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स. ठीक है, अब क्या होता है, एल्केन्स के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, पहले आप वो देख लो, CnH2n+2. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, CnH2n,
दैट्स इट, इसको यहीं छोड़ना है। यहां +2 किया था, वहां पे आप क्या कर दोगे, -2, CnH2n-2। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला आप याद रख लेना, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, C यानी कि N में हम नंबर्स, मतलब अब हम देखते हैं कि अगर हमारा एक ही कार्बन है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम 2 कार्बन्स लेंगे तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे 6 कार्बन तक एक चेन बना के फॉर्म कर लेते हैं। तो सपोज टू बी कि अगर मैं यहाँ पे 1 कार्बन डाल रही हूं, ठीक है, सपोज टू बी कि मैंने यहाँ पे 1 डाला, तो C तो क्या है मेरा 1 ही है, और H क्या हो जाएगा, 2 1 2 + 2, 2 + 2 4, तो पहला क्या हो गया CH4, राइट। अब मैं क्या कर रही हूं, C2 ले लेती हूं, तो H कितने हो जाएंगे, 2 2 4 + 2 6, डन। नाउ मैं C3 ले लेती हूं, तो 3 2 6 + 2 8, C4, तो H कितना हो जाएगा, 4 2 8 + 2 10, C5 लोगे तो H 12 हो गया, C6 लिया तो H 14 हो गया, डन। पहले आपको सारे पता चल गए, CH4, फिर 2 लिया तो 6 हो गया, 3 लिया तो 8 हो गया, ये लिया तो ये लिया तो ये, एंड सो ऑन। नाउ अब हम इसको इधर देख लेते हैं। अगर मैं 1 ले रही हूं तो C कितना रह रहा है, C1 है, तो CH2। फिर मैंने क्या किया, 2 ले लिए, तो C कितने हो जाएंगे, 2 2 4, फिर मैंने C3 ले लिया तो ये 6, 4 लूंगी तो 8, 5 लूंगी तो 10 एंड 6 लूंगी तो 12, डन। यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे 1 ही ले रही हूं, 2 - 2 0, ये तो खत्म ही हो गया, मतलब ये चेन तो यहां आती ही नहीं है। अगला देखते हैं 2, तो 2 2 4 - 2, तो यहां पे जब मैं C2 ले रही हूं तो H भी 2 हो रहे हैं। 3 ले रही हूं तो H कितने हो रहे हैं, 3 2 6 - 2 4, फिर मैं यहाँ पे 4 ले लेती हूं तो H कितने हो जाएंगे 8, 5 ले लूंगी तो 10 एंड 6 ले लूंगी तो 12, डन। अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न भी दिख रहा है कि यहाँ पे देखो C1 2 3 4 5 6, C में कोई भी गैप नहीं चल रहा है, नो गैप, बट H में कितने का गैप चल रहा है, 2 2 का गैप चल रहा है। तो अगर मैं ऐसे डाउनवर्ड्स की तरफ आ रही हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसका चल रहा है मेरा डिफरेंस, CH2 का चल रहा है, राइट। अगर मैं ऐसे देखूं तो भी आप देखो C तो 1 ही है, बट 8 6 4 6 4 2, किसी भी कॉलम में आप देख लो, किसी भी रो में आपको यहां पे भी 2 2 का डिफरेंस शो हो रहा है। तो अगर मैं ऐसे जा रही हूं तो भी और ऐसे जा रही हूं तो भी CH2 का ही डिफरेंस दिख रहा है। सो इस तरह की चेन को हम बोल देते हैं होमोलोगो सीरीज। क्या बोल देते हैं, होमोलोगो सीरीज, जहां पे आपकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस डाउनवर्ड्स एंड दिस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों में दिख रहा है। यहां तक बात समझ आई। तो हाइड्रोकार्बन चेन ही होमोलोगो सीरीज भी फॉलो करती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो CH4 से क्या कर रही है, CH2 से वो वेरी कर रही है। अब हम इसके नाम भी देख लेते हैं। देखो ये एल्केन्स की चेन है, तो पहला मेंबर जो इसका होता है उसका जो नेम है वो क्या है आपका, मिथेन। क्या नाम है पहले का, मिथेन। 2 कार्बन जिसमें होते हैं उसे हम बोलते हैं इथेन। फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 वाले को पेंटेन, 6 वाले को हेक्सेन। समझ आई बात। देखो एल्केन है तो एन 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 एन, अगर एल्कीन होगी तो आप एन की जगह पे क्या कर दोगे, ईन कर दोगे, एन की जगह पे क्या कर दोगे, ईन कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, मिथीन, इथीन,
प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। अगर आपका वाई वो लास्ट वाली चेन है उसमें हम क्या कर देंगे आइन, तो ये क्या बन जाएगा मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ठीक है, तो जैसा हमने इसीलिए उसको नेम दे रखा है कि उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे प्रोनाउंस करेंगे। यहां तक बात समझ आई? यस, ये वाला मेंबर नहीं है तो मिथाइन यहां पे नहीं होता है, दैट इज ओके। ठीक है, मिथाइन आपका यहां पे नहीं होगा, वो इथाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, डन है ना? चलो, अब नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, वो भी आपको बहुत जरूरी है। किसी भी एक मेंबर का हम लेके देखते हैं, बुक में 3 का बना हुआ है, हम 4 का कर लेते हैं या 2 का कर लेते हैं। पहले 2 का देखो, कार्बन को सबसे पहले कनेक्ट करो इस तरीके से, 2 कार्बन है ना तो 2 लगा दिए। ठीक है, नाउ कार्बन की वैलेंसी को पूरा करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी हो गई। अब जहां जहां पे ये फ्री है वहां वहां पे हम हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना पूरे। ठीक है, अगर आपको इसके साथ देखना है तो ये देखो, पहले कार्बन अटैच करो, 4 कार्बन दे रखे हैं, 4 लगा दिए, सबसे पहले कार्बन को ही लगाना है। फिर आप कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ हाइड्रोजन अटैच और काउंट कर लो कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली यही नंबर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। तो आप इस तरीके से सबके बना सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाले देखो, यहां पे सिंगल ही बॉन्ड था तो हमने कार्बन और कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच किया है। अब एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, तो आप एल्कीन को क्या करोगे, 2 से क्या करोगे कनेक्ट करोगे। तो अब यहां पे देखो आपका जो लगेगा C2, 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगाना है, तो आपने क्या किया डबल बॉन्ड लगाया, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 कार्बन पूरे हो गए, 1 2 3 4 कार्बन पूरे हो गए, यहां पे हाइड्रोजन आप अटैच कर दो, तो आपके ऑटोमेटिकली 4 ही लग रहे हैं। इसको करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन लगाया, किसी भी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, किसी भी एक कार्बन के बीच में, तो मैं यहां कर देती हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सब जगह पे हाइड्रोजन लग गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑटोमेटिकली पूरा हो गया नंबर। डन। अगर आप एल्काइंस में जाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो आप अगर ये वाला ले रहे हो तो 1 2 3, ठीक है, नाउ एक एक ही फ्री है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पे 2 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं। डन। अगर आप इसमें देखते हो 1 2 3 4 कार्बन लगाए, किसी के भी बीच में 3 बॉन्ड लगा दो, इसको पूरा करेंगे, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे ये भी 4, तो हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओ यस, यहां हमारी मिस्टेक है, यहां पे हाइड्रोजन आपका गलत मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे 6 आने थे, यहाँ 8 आने हैं, यहाँ 10 आने हैं। ठीक है, यस, अब ये कंप्लीट हो रहा है, तो ये देखो मिस्टेक मिल जाती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कवर अप कर लोगे। डन। तो दिस इज योर हाइड्रोकार्बन चेन, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आनी। अब इसके लिए अगर आपको ऐसे आएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन, तो देखो इन बोल रहे हैं, इन आया तो 2 बॉन्ड्स लगाने हैं, पेंट मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन को जोड़ो, किसी के भी बीच में 2 बॉन्ड लगा दो, बाकी हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो। मैं आपको बोल रही हूँ हेक्साइन बनाना है, तो हेक्साइन यानी कि आइन यानी कि 3 कार्बन, तो पहले आप हेक्स मतलब 6,
6 कार्बन लगाओ, किसी भी एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, फिर सारे हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान से बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। डन आपको यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये वाली चेन यहाँ पे इसी तरीके से बता रखी है, क्लियर। इधर दे रखा है all these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons। सैचुरेटेड को एल्केन्स बोलेंगे, अनसैचुरेटेड को एल्कीन्स और एल्काइंस बोलेंगे। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके दो, देन हम उसके बाद आगे चैप्टर को करेंगे। डन, ओके, बाय बाय।